वेलकम टू द माई न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं? ये बताया करिए कमेंट में, जिससे क्या होता है ना कि एक फैमिली वाला अपना फीलिंग, अपना जो वो चाहत होती है ना, फैमिली वाला आती है। तो आज के इस वीडियो में हम देरी ना करते हुए आज अपने टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं और बात करेंगे और तरह तरह से इस टॉपिक को समझेंगे। ये नहीं कि हम ऊपर से इस टॉपिक को देखें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने मेन टॉपिक पे अगर आते हैं तो इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है भटकाव। आप भटक जाते हो ना, उसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन जो है मेनली अगर देखा जाए डिस्ट्रैक्शन तो हर तरह के लोगों में है। आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स में तो है ही है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में डिस्ट्रैक्शन है। उसके साथ साथ भाई जो हमारे एज के यंग लोग हैं उनमें भी डिस्ट्रैक्शन है। उन्हें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत डिस्ट्रैक्शन उन्हें होता है। और इस चीज़ों को सॉल्यूशन के लिए ना इस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं कि इसका जो है हल कैसे हो, इसको कैसे हम निकालें, इससे कैसे हम निकलें। तो भाई अगर हम डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को एक साइड रखते हैं और हमारे एज के जो लोग हैं उनको एक साइड रखते हैं। तो स्टूडेंट्स के सबसे पहले अगर बात करें, हम डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, अपनी किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन होता है। वो डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं और फिर खुद को दोषी देते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं उनके बारे में, अच्छे से समझते हैं। आइए, ऐसा होता है गाइस कि आप जो है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपके पास अपना फ़ोन है, आप ही के पास आपका फ़ोन है और उस फ़ोन में आप पढ़ाई से थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते, हल्के से फ्रस्ट्रेट होते और फ़ोन खोलते हो। फ़ोन आप इसलिए खोलते हो कि आपको नोटिफिकेशन देखना है या आपको और किसी चीज़ देखना है ना। और आप क्या होते हो, उसे देखते देखते ना आप इंस्टा में चले जाते हो, इंस्टा के रील में चले जाते हो, यूट्यूब में चले जाते हो। और आप जब उसमें एंटर करते हो इंस्टा के रील में या फिर यूट्यूब में, तो आप उसके बाद आपको खुद स्वयं को पता नहीं होता, सेल्फ में ये नॉलेज नहीं होता कि आप उसमें जाने के बाद, एंटर करने के बाद आप 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे के बाद आपको पता चलता है कि मैं तो आज पढ़ाई किया ही नहीं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ना गाइस कि आपको जो है इसके बारे में बढ़िया से पता नहीं है। आप जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इंटरनेट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, इसीलिए बनाया गया कि आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। और उसके पीछे जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है ना, वो इसके पीछे काम कर रही है आपके डोपामिन के साथ खिलवाड़ करने में। आपके डोपामिन के साथ वो खेलती है। डोपामिन मतलब होता है कि आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में एक हार्मोन, एक केमिकल जो है ना, उसका नाम डोपामिन है। उस डोपामिन का काम होता है आपको खुशी देना, आपको प्लेजर देना, आपको संतुष्टि देना। उसी डोपामिन के वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, फ़ोन से हो या किसी लड़की से हो या फिर किसी अन्य फील्ड में हो, बट डोपामिन की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। डोपामिन जो होता है गाइस, डोपामिन का मेन फंडामेंटल अगर हम वर्क समझे डोपामिन का, तो वो थोड़े समय आपको खुशी देता है, आपको आनंद देता है, आपको प्लेजर देता है, और उसी के वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो, खास करके आप फ़ोन से। डोपामिन जो है गाइस एक हार्मोन है, और वो कैसे काम करता है,
वो जो है एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा उत्तेजित तरह का काम करता है। जैसे आप किसी रील्स को देखते हो, आप किसी रील्स को देखते हो, आप किसी वीडियो को देखते हो, या फिर आप किसी भी प्रकार का जो है पोस्टर को देखते हो, है ना, आप किसी भी प्रकार का शॉर्ट वीडियो देखते हो, उसमें क्या होता है ना कि तरह तरह के फ़िल्टर का यूज़ होता है। फ़िल्टर जो होता है, जैसे ऐसे वीडियो हिल रहा है ना वीडियो हिल रहा है। दूसरी बात, आप उसमें जैसे कि लड़की से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लड़की का फ़ोटो लगाया हुआ वैसा रहता है उसमें, समझ ही सकते हो, न्यूड टाइप का थोड़ा ऐसा करके रहता है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट होकर उसमें आप क्लिक करते हो। इंस्टा में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, इंस्टा में आप जब डिस्ट्रैक्ट होते हो, इंस्टा पे आप जब डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो उसमें क्या होता है कि रील जो होती है, रील की जो रील का जो एक थंबनेल टाइप का जो होता है, शुरू का जो दृश्य होता है, वो इतना अच्छा होता है कि आप उस पे क्लिक करते हो, आप क्लिक करते हो, आप रील में एंटर कर जाते हो, बस वैसे 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 स्क्रॉल करते जाते हो, या फिर इंस्टा हो या यूट्यूब हो, किसी को भी आप स्क्रॉल करते जाते हो, स्क्रॉल करते जाते हो, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका 1.5 से 2 घंटा कहाँ गया और क्यों गया। जब आप को यह अंदर से महसूस होने लगता है कि मैं तो आज अपना समय गंवा दिया, तो आप ना तो पढ़ाई करते हो और नहीं तो रील देखते हो, आप बीच में एक तरह का स्ट्रेस लेवल आता है, आप उसमें फंस जाते हो, आप उसी को सोचते रहते हो, नहीं तो आप पढ़ाई करते हो, नहीं तो आप फ़ोन चलाते हो, बस वो जो एक थॉट प्रोसेस आता है, एक विचार आता है, उसी में फंस जाते हो। वो विचार ये होता है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने आज रील देख लिया, बस उसी में आप फंस जाते हो। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है ना कि डोपामीन डोपामीन आपको अपना गुलाम बना चुकी है। आप डोपामीन का गुलाम बन चुके हो और इसके वजह से आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो ना कि आप जो है टाइमिंग सेट करो, टारगेट सेट करो पढ़ाई करने का। आप सुबह अगर उठते हो, पढ़ाई करने का टारगेट सेट करते हो, तो छोटा छोटा टारगेट बनाओ। छोटा छोटा टारगेट का मतलब ये होता है गाइस कि इतना बड़ा टारगेट मत बना दो कि जैसे कि जो सब्जेक्ट या फिर जिस चीज़ को आपको पढ़ना है ना, आप एक पेपर लो, एक पेन उठाओ और उसको जो है ना सीरियल वाइज नंबरिंग से, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके आप टारगेट सेट करो कि मैथ पढ़ना है फर्स्ट में, साइंस पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़नी है, मतलब सोशल साइंस, ऐसे वगैरह करके ऐसे 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 करके आप सीरियल वाइज जो है टारगेट बनाओ और वहाँ पे डेट मेंशन करो। डेट के साथ साथ जो है वहाँ पे ये भी लिखना है कि टुडे टारगेट, मतलब कि आज का जो टारगेट है वो अचीव करना, वहाँ पे लिख दो। और वो पढ़ते समय वहाँ आप जो है जहाँ पे आप अपना स्टडी टेबल हो या आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे उसे चिपका दो और फिर जो है आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करो। और जब तक पढ़ाई करो उसे देखो, वो सामने रहेगा, उसे पढ़ाई करो, उसे देखो। अगर फिर भी आप वो चीज़ छोड़कर आप रील या आप इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब के ज़रिए आप डिस्ट्रैक्ट होते हो भाई, तो इसका क्या क्या मैं बताऊं। आप अपने लिए एक टारगेट सेट किए हो, आप अपने टारगेट पे काम छोड़ के आप अपने रील में एंटर कर चुके हो, आप अपने यूट्यूब को देख रहे हो, तो भाई आप समझ सकते हो कि आपका जो मेंटल हेल्थ है कितना मजबूत है, आपका जो दिमाग है वो कितना मजबूत है। क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का रीज़न है ना कि आप जो हो भाई, आप जो है ना एक ही गलती को बार बार कर रहे हो। और ये चीज़ें जो है छोटे 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 टारगेट से सुधरेगी, और सुधरेगी ज़रूर, सुधरेगी यार। दुनिया में हर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ें छोटी 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 हरकत से सुधरेगी। आप सोचोगे कि बड़ा लंबा टारगेट बनाएं तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं, तब तो और डिस्ट्रैक्ट हो गए, तब तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ ना। आप अपने लिए
एकदम छोटे से, अब 2 ही 3 ही टारगेट बनाओ, और उसे जब आप अचीव कर लोगे, उस टारगेट को आप पूरा कर लोगे डे में, तो भाई आपको आनंद आने लगेगा। टारगेट जब छोटे छोटे टारगेट आप पूरा करने लगोगे तो आपको इतना आनंद आने लगेगा कि फिर आप अपने टारगेट को बड़ा करते जाओगे। डिस्ट्रैक्शन से बचने का यही रूल है पढ़ाई में, खास करके अगर देखें किसी को लड़की से डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी को गर्ल्स से डिस्ट्रैक्शन होता है ना, कि वो मुझे अच्छी लग रही, भाई वो भी डोपामिन का खेला है, वो भी डोपामिन का रीज़न है। उसके लिए आप क्या करो ना, अपने चेहरे को अपने बाल को उधड़ पुधड़ लो, अपने बाल आप गंजा हो सकते हो, अब गंजा हो जाओ, अपने फेस को क्लीन मत करो, सिर्फ पानी से धो, फेस वॉश यूज़ मत करो, ज़्यादा स्टाइल में कपड़े मत पहनो, ज़्यादा लुक में मत निकलो। ये चीज़ें आपको खुद उस लड़की को जो है भाई अट्रैक्ट नहीं करेगी, और जब वो अट्रैक्ट नहीं करेगी तो आप खुद अट्रैक्ट नहीं हो। यही रीज़न है। और इसके पीछे जो है गहराई से अगर देखें तो मेन रीज़न जो है डोपामिन को कंट्रोल करना। आप डोपामिन को अगर एक बार कंट्रोल कर लेते हो ना, तो भाई आपको कभी डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने मन के मालिक खुद हो। अब अगर हम बात करें मन के, तो इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, और ये वीडियो जो है भाई पूरा एकदम साइकोलॉजिकल वेस्ट, फिलोसफी पे बेस्ड वीडियो होगा, और वो चीज़ जो है मैं लाऊंगा। मन क्या है, मन का प्रवृत्ति क्या है, तो पहले ये समझो ना, आप जो जिस टॉपिक पे बात हो रहा है, कि आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो डिस्ट्रैक्शन का वजह क्या है। आप टारगेट सेट करो, आप अपने लुक्स बेटर मत करो, है ना, क्योंकि भाई जो एक एज होती है ना, जो आप एज में जो पढ़ाई करते हो, वो एज जो है भाई आपको फिर से नहीं मिल पाएगी यार, आपको नहीं मिल पाएगी। आप जो सोच रहे हो ना, आप फिर से वो एज नहीं आ पाएगी, और इसी में जो पढ़ाई है भाई क्लियर अच्छा हो पाता है, फिर आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। आप डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे तो भाई कहाँ से मज़ा आएगा, है ना। तो इस चीज़ों पे आप ख़ास करके ध्यान दो, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट होते जाओ। और आ जाते हैं हम अब आते हैं हम जवान जो होते हैं, यंग जो होते हैं, उनके डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जैसे कि उन्होंने अपने बारे में एक टारगेट या फिर एक गोल देखा होगा, एक गोल बनाया होगा, एक ड्रीम होगा उनको, कि हमें इतना अर्न करना है, हमें इतना पैसा कमाना है, या फिर हमें ये चीज़ें करनी है, मैं इतना अचीव करूँगा, मैं इतना पैसे को अचीव करूँगा। आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो अपने आप में, कितना पैसा अचीव करना है, इस महीने में ऐसे करना है, बट वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। उनका डिस्ट्रैक्शन का मेन रीज़न क्या है, उनका डिस्ट्रैक्शन का भी मेन रीज़न यही है कि डोपामीन है। डोपामीन हार्मोन है भाई। डोपामीन के साथ साथ वो नशे से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, वो लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। इनका भी सॉल्यूशन वही है गाइस। इनका भी सॉल्यूशन में कोई ख़ास तरह का, देखिए इनका जो सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम देखें तो ये अपने दोस्तों से भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को छोड़ करके ना, ये पार्टी वगैरह, है ना, ये दिखावे में डिस्ट्रैक्ट है। इनका सबसे बड़ा दिखावे का डिस्ट्रैक्शन का लत है। ये जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये दिखावे के कारण डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये किसी से तुलना कर रहे हैं ना, उनके वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। और ये जिस बंदे की तुलना कर रहे हैं, वो बंदा जो है खुद जो है, वो बंदा की अगर बात करें, खुद अपने आप में सक्षम है, पहले से सक्षम है। ये अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर, अपने किसी भी रिलेटिव के जरिए या फिर थ्रू वो सक्षम हुआ है, और उससे ये अपना तुलना करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट इनका होने का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा इनका डिस्ट्रैक्ट होने का रीज़न है ना, कि ये जो है तुलना करने में ज़्यादा, और तुलना कर रहे हैं
कि उसके पास ये है वो है, बहुत सारा गाड़ी घोड़ा पैसा ज़मीन, इसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट है। इनका भी रीज़न डोपामिन का है, बट इनमें थोड़ी भी बुद्धि होगी भाई तो तुलना करना तो भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर तुलना के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं तुलने पे एक वीडियो लाया हूँ, तुलना और हीन भावना, कंपैरिजन एंड भाई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे मैं एक वीडियो लाया हूँ, उसे जाके देख लेना भाई। तो इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि ये जब किसी से तुलना करते हैं तो उस तुलना के अंदर इतना सम जाते हैं भाई कि इनका खुद नहीं पता चलता कि अब मुझे क्या करना है, बस वही चीज़ सोचते रहते हैं। भाई वो मुझसे आगे गया, भाई मैं ऐसे रह गया, मेरा दोस्त मुझसे इतना आगे कर गया। तो इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, तुलना करके। और किसी से तुलना करना भाई, आप फिर अपने आप को मजबूत नहीं कर पाओगे यार, अपने आप को कुछ अच्छे चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, क्योंकि आपका जो भाई कॉन्शियस जो है, क्या बोल सकते हैं उसके यार, वर्ड भूल रहा हूँ, छोड़। आपका जो अब चेतन मन जो है भाई, आपका जो मन है ना, वो इसी में 24 घंटा उलझा रहेगा ना कि आप तुलना करने में रह जाओगे। आप अपने तुलना करना भी भाई एक तरह का मेंटली डिजीज़ है, एक बीमारी बोल सकते हैं आप। मानसिक बीमार है, आपका मानसिक स्थिति आपका सही है ही नहीं। आप उसी में सोचते रहते हो, आप मजबूत नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, जैसे एनर्जी उससे मिलने लगती है। आपको शायद पता नहीं होगा ना कि आप जैसा सोचते हो ना, कि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, तो ये एनर्जी उसके पास जा रही है। आप अपने बारे में सोचो ना, आप अपने म्यूचुअल फंड के बारे में सोचो, आप अपने SIP के बारे में सोचो। आप अपने जो किस्त लिया है उसे तोड़ने के बारे में सोचो। थैंक यू, धन्यवाद भाई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यहीं पे मैं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच।